जब पृथ्वी पर अनेकों असुरों का प्रकोप हुआ, गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं गर्ग संहिता में श्री गर्ग आचार्य जी कि जब पृथ्वी पर बहुत असुरों का भार हो गया, प्रभु को जब उसने पुकारा तो भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां भूतल पर अवतार धारण किया। भार उतारने के लिए हमारे ही लाल जो प्रकट हुए हैं, उन्होंने श्री जी से भी कहा कि आपको हमारा वियोग सह नहीं हो पाएगा तो आप भी चलिए। श्री जी ने कहा कि जहां वृंदावन नहीं है, श्री यमुना जी नहीं है, श्री गिरिराज जी नहीं है, मेरा मन वहां सुखी नहीं हो सकता। अवतार प्रकरण में यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मन सुखम। मेरे मन में प्रसन्नता नहीं हो सकती। प्रभु ने उनकी प्रसन्नता के लिए श्री यमुना जी, गिरिराज जी, गोवर्धन जी और वृंदावन यहां प्रकट हुआ। एक समय श्री पुलस्त ऋषि जी अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते हुए गिरिराज जी के समीप पहुंचे। द्रोणगिरी पर्वत पर, द्रोणगिरी पर इनका अवतार हुआ, वहां पहुंचे। इनकी ऐसी दिव्य शोभा वे देखकर आसक्त हो गए। चारों ओर मालती की लताएं लगी हुई हैं, मालती, माधवी आदि सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, फल फूलों से लदे हुए। हृदय एकदम द्रवित हो गया। और गिरिराज जी की शिलाएं गौर श्याम वर्ण से युक्त हैं। अच्छा, ये हरिदास वर्य हैं, परम भक्त हैं। विशेष बात थी, उनके हृदय में आई कि यदि इनको मैं ले चलूं काशी और वहां इन पर भजन करूं तो बड़ा अच्छा होगा, मुझे मेरे अभीष्ट की प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसा विचार किया और द्रोणगिरी के पास गए, तत्काल प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आज्ञा करें प्रभु, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? तो श्री पुलस्त जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, मैं काशी निवासी मुनि हूं, तुम्हारे निकट याचक बनकर आया हूं। मुझे अन्य किसी वस्तु की चाह नहीं है। ये जो तुम्हारे पुत्र गिरि गोवर्धन है ना, इन्हीं को मैं चाहता हूं, यही मुझे चाहिए और मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। मेरा मन इनमें आसक्त हो गया है। इनको काशी ले जाकर मैं विराजमान करके इन पर तप करूंगा, भजन करूंगा। पुलस्त जी की बात सुनकर द्रोणगिरी तो हृदय में भयभीत हो गए और उन्हें भी पुत्र मोह, क्योंकि ऐसा पुत्र भगवान का परम भक्त। पर कुछ कह नहीं सके, आंखों में आंसू भरे हुए कहा कि प्रभु, अवज्ञा के भय से मैं मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि श्राप दे सकते हैं आप, लेकिन पुत्र का स्नेह मुझे व्याकुल किए दे रहा है। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन आपके श्राप के भय से मेरा हृदय भी भयभीत है। इसलिए इसे मैं आपके हाथों में देता हूं, आप इसे ले जाइए, बहुत प्रेम से रखिएगा। तब श्री पुलस्त जी ने गिरिराज जी के पास आकर कहा कि चलो गिरिश्रेष्ठ, चलो, अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो गिरिराज जी ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है, इसलिए आप इतने विशाल गिरी को कैसे उठाओगे? बोले, तुम निश्चिंत रहो, तुम ऐसे हाथ में रख के ले जाएंगे। तब के धनी महापुरुष, रावण इन्हीं का तो नाती है।
उत्तम कुल पुलस्त करना, इन्हीं का नाती है राघव। बोले हाथ में रख के ले चलेंगे। कहा ठीक है। गिरिराज जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। कि वो क्या है? आप जहां कहीं भी भूमि पर यदि मुझे रख देंगे, फिर मैं वहां से पुनः नहीं उठूंगा। ऐसा आप विचार कर लीजिए। अगर ये आपको मंजूर है तो हम आपके साथ चल सकते हैं। कहा तुम चिंता क्यों करते हो, हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपको मार्ग में कहीं नहीं रखेंगे, काशी से पहले विश्राम नहीं लेंगे। तय हो गया। अब पिता से विदाई लेकर श्री गिरिराज जी पुलस्त ऋषि के हाथ पे बैठे। उन्होंने विशाल स्वरूप धारण किया और हाथ पे विराजमान, ऐसे ही लिए चले जा रहे। रास्ते में ब्रजमंडल पड़ा। यहीं से हृदय व्याकुल हो गया कि इसीलिए तो मैं आया हूं, यहां प्रभु की नित्य लीला होनी है, प्रभु की लीला में संयोग करने के लिए तो मैं आया हूं। प्रभु मेरे ऊपर गौचारण करेंगे, अपनी प्रिया के संग विहरण करेंगे, अनेकों इन कंदराओं में लीलाएं करेंगे, इसीलिए तो मैं आया हूं, उनको सुख देने के लिए। पर ये तो मुनि मुझे लिए ही जा रहे हैं, क्या करूं? तत्काल उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। दान लीलाम मान लीलाम हरिरत्र करिष्यति, तस्मान मया न गंतव्यम भूमि श्रेयम कलिंदजा, गोलोकादराधया सोर्ध श्री कृष्णो अत्राग्रमिष्यति, कृतकृत्यो भविष्यामि कृत्वा तद्दर्शनम परम। ऐसा विचार किया कि उनके दर्शन से कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। यहां दान लीला, मान लीला, अनेकों लीलाएं होनी, गौचारण लीला। अब ये मुझे लिए जा रहे हैं। तत्काल इतना भार बढ़ा दिया अपना, इतना बढ़ा दिया, ऋषि थक गए और उन्हें लघु शंका आई। तो गिरिराज जी को यहीं, जहां गिरिराज जी विराजमान किया और लघु शंका निवृत्त होने के लिए चले गए। जब वहां से वापस आए तो उठाने लगे। अब तो हिले भी ना, बहुत प्रयास किया, बिल्कुल गिरिराज जी अपनी जगह से हिले भी नहीं। उनकी इच्छा थी इसलिए आ गए, नहीं तो हिले भी नहीं। अब तो पुलस्त जी ने कहा गिरिराज जी से, उठो उठो, ये आपका भार इतना क्यों बढ़ गया है? मैं जानता हूं कि तुम रूठे हुए हो, पर अब चलो, विलंब मत करो। तो गिरिराज जी ने कहा, मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मुझे यह स्थापित किया है और आपकी हमारी शर्त हुई थी कि आप मुझे जहां भी स्थापित कर देंगे, फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। अभी निरुत्तर हो गए। तत्काल कहा कि तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरे मनोरथ को पूरा नहीं किया, सब परेशानी इसकी है, जितना भी बंधन, जितना भी क्लेश है, बस इसकी है। मेरी कामना में बाधा पड़ गई, आगे प्रसंग है। तो बस जहां कामना में बाधा पड़ी, हमारे दुख का मूल यही है। इसलिए कहा जाता है कि कामना बस इतनी हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, कोई कामना, बस एक ही बात हो, प्रभु को कैसे रिझाऊं। तो आप जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, आप मुक्त हो, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो यही कामना बाधक है, बार बार बंधन का हेतु कुछ और नहीं, ये कामना ही है, शरीर सुख की कामना, भोगों की कामना। अतः श्राप दे दिया, जा तो प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता जाएगा। तब से श्राप देकर मुनि काशी चले गए। उन्हें मैं यहां विराजमान हो गया, प्रभु खेलेंगे, बस ऐसा ही हुआ। तब से एक और लीला आती है आदि वाराह पुराण में कि जिस समय राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, देखो सब लीलाएं सत्य हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कल्प भेद के
भाव से सब लीलाएं हैं। जैसे पूर्व में सुना कि सारस्वत कल्प में श्री यमुना जी की 3 धाराएं आती, अभी वो नहीं है कि बहुत, क्योंकि विशाल भगवान का बहुत विशाल है। कई बार इसे पाठन करो शास्त्रों का तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ ये कही थी। अब एक जगह हमने पढ़ा कि बैन की भुजा से ही तो प्रकट हुए, लेकिन वहां कुछ और था। तो अलग अलग है, पद्म पुराण में अलग था, भागवत जी में अलग। तो ये कल्प भेद के अनुसार है, भगवान की लीलाएं सब सत्य हैं। तो एक लीला यहाँ आदि वाराह पुराण में है कि जिस समय राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तो भगवान की आज्ञा से जगह जगह से सब बड़े बड़े विशाल पर्वत लाए जा रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज भी गिरिराज जी को उठा के लिए जा रहे थे जहां निर्माण हो रहा है सेतु का। तो उसी समय देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु निर्माण हो चुका है, इसलिए अब कोई भी यहां पर्वत आदि ना लाए और जिसके पास है वो वहीं विराजमान कर दे। ऐसी आज्ञा प्रभु की हुई। हनुमान जी ने ब्रजमंडल में ही विराजमान कर दिया। तत्काल श्री गिरिराज जी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे प्रभु की सेवा से वंचित कर दिया। मैं उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करता, उनका दर्शन करता, पर आपने मुझे वंचित कर दिया, इसलिए मैं आपको शाप दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि सुनो, ऐसा नहीं है, तुम परेशान मत हो। हे गिरिवर, क्षमा करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो प्रभु की आज्ञा हुई है। और जिस समय भगवान 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में अवतार धारण करेंगे तो ब्रजमंडल में तुम होगे, और ब्रजमंडल में इंद्र का मान भंग प्रभु करेंगे। उस समय अपने कर कमल पर तुम्हें विराजमान करेंगे, अनेकों लीलाएं तुम्हारे पास करेंगे। तुम निश्चिंत रहो, प्रभु स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। प्रसन्न हो गए श्री गिरिराज जी ये बात सुनकर। जी ऐसा ही हनुमान जी वहां से फिर श्री राम जी के पास गए और पूरी बात उनको बताई कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ। भगवान ने कहा आप जाओ और उनसे जाकर कहिए कि सब पर्वतों को मेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरे हस्त कमल का स्पर्श, मेरे हस्त पर आप विराजमान हो गए, उनसे जाकर कहो इनकी पूजा हम कराएंगे, हमारी ये है हम कराएंगे। उनकी आज्ञा लेकर भगवान राम की श्री हनुमान जी पधारे और गिरिराज जी को पूरी बात बताई प्रभु की कि ऐसे ऐसे प्रभु ने कहा। गिरिराज जी गदगद हो गए। ये प्राकट्य जैसे उत्पत्ति हुई, ये इसकी महिमा।